तो आज का जो वीडियो है वो है हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट एरे में फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टॉक्स एरे है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पे उसका नेम है, क्वांटिटी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जिसका नेम भी है, क्वांटिटी भी है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एप्पल था, सेकंड में ऑरेंज और थर्ड में चेरी है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे एरे के अंदर। तो मैं कैसे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसे फाइंड कर सकता हूँ वो आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ मुझे क्या फाइंड करना है। तो मुझे चेरी फाइंड करना है और उसका क्वांटिटी के साथ मेरे को वो वाला ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए हमारा एरे से। तो मैं एक चेरी के लिए फंक्शन बना लेता हूँ, इस चेरीज। ठीक है, इस चेरीज मेरे नाम का एक फंक्शन बना लिया। तो उसमें से मैं क्या करूँगा, एरे में से हर एक फ्रूट को लूँगा और चेक करूँगा कि हमारा जो फ्रूट मिल रहा है वो चेरी है या नहीं। उसको फाइंड करने का क्या तरीका मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, उसको मैं अगर मिल जाता है हमारा फ्रूट में से अगर कोई सा भी जो चेरी से मैच कर रहा है तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया हूँ फ्रूट डॉट नेम। तो ऑब्जेक्ट में जब भी हम कोई चीज़ प्रॉपर्टी में टैप करते हैं तो हम डॉट नोटेशन यूज़ करते हैं। तो फ्रूट डॉट नेम जो है हमारा प्रॉपर्टी को चेक करेगा कि हमारा प्रॉपर्टी नेम जो है वो चेरी से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तब अगर मैच कर जाता है तो मैं रिटर्न कर जाऊँगा इस फंक्शन में से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट लॉजिक में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फाउंड फ्रूट नाम का। ठीक है, फाउंड फ्रूट नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइंड मेथड का मदद से इस जो फंक्शन बनाया उसको मैं पास कर दूंगा उसमें। तो स्टॉक्स मैंने एरे कॉल किया, डॉट फाइंड कॉल किया, उसके बाद मैंने इस चेरी जो फंक्शन बनाया था उसको पास कर दिया। अब हम अगर प्रिंट करते हैं हमारे कंसोल पे, चलो फाउंड फ्रूट को प्रिंट करके देखते हैं हमारा जो चेरी है वो क्वांटिटी के साथ मिल रहा है कि नहीं इस स्टॉक्स एरे में से। फाइंड मेथड क्या कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और ये जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कि नहीं करेक्टली। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारे कंसोल पे। कंसोल पे देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर तुम कोका इंजन का यूज़ करते हो तो तुम डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हो वेरिएबल का नाम। तो मैं कोका इंजन का यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्टली नाम लिख देता तो मेरे को आउटपुट देखने को मिल जाता है। देखो चेरी और क्वांटिटी 8, यहाँ पे चेरीज देखो, क्वांटिटी उसका देखो। एक प्रॉपर्टीज के मदद से जो मैंने नेम टैप किया था, नेम प्रॉपर्टी में टैप किया था, उसके मदद से मैं वाला जो है आइटम अपने एरे में से ढूंढ ले रहा हूँ। ठीक है, तो तुम इसे वन लाइनर में भी लिख सकते हो। वन लाइन में कैसे लिख सकते हो, कंबाइन करके। चलो मैं दिखा देता हूँ वन लाइन में कैसे तुम कंबाइन करके लिख सकते हो उसे। हम इसे कंबाइन करके भी बहुत लिख सकते हैं, डायरेक्टली वन लाइन पे कंसोल पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो वन लाइन में कंबाइन कैसे करें, कंसोल लॉग लिख दिया मैंने। उसके बाद स्टॉक्स डॉट फाइंड सेम लॉजिक जो मैंने लिखा था वो डबल लाइन में, उसको मैंने सिंगल पे कर दिया। उसके बाद मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया जिसमें से मैंने फ्रूट लिया और फ्रूट डॉट नेम में टैप किया और चेरीज को उससे ट्रिपल इक्वल टू कर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर काम कर रहा है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो सेम आउटपुट मिल रहा है हमको। ठीक है, स्टॉक डॉट फाइंड हमारा एरे पे टैप किया, उसके बाद ईच फ्रूट जो उसे मिला उसे चेक किया, जब फ्रूट डॉट नेम टैप किया प्रॉपर्टी में चेरी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैच कर रहा है तो हमको वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर जाता है। तो ऑरेंज भी तुम डाल सकते हो, तो ऑरेंज भी मिल रहा है। देखो सेम अगर यहाँ पे आ जाते हो तो देखो नेम ऑरेंज है, क्वांटिटी 5 है, तो यहाँ पे भी हमको नेम ऑरेंज और क्वांटिटी 5 देखने को मिला। तुम दूसरा कोई फ्रूट भी डालकर देख सकते हो, प्रॉपर्ली वर्क करता है ये भी। एप्पल से देखो एप्पल क्वांटिटी 2 एप्पल है। ठीक है, क्वांटिटी 2 है और नेम एप्पल है, तो ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, वन लाइन में भी लिख सकते हो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट डालते जो नहीं है, जैसे कीवी नहीं है, अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि कीवी हमारा एरे में है ही नहीं, तो हम चलो एक नया बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नया बना लेते हैं कीवी नाम का। ठीक है, नेम हम कीवी रख देते हैं, ये नेम में हम कीवी रख देते हैं और क्वांटिटी हम कुछ भी डाल देते हैं, क्वांटिटी 1। ठीक है, क्वांटिटी हम एक कुछ भी डाल देते हैं, 5 मैंने डाल दिया क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखो आकर हमें कीवी मिल रहा है, पहले अनडिफाइंड दिखाया था बट अब मिल रहा है।